काउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है। और हमारे पत्रकार साथियों से कहूँगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का। और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ पे गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर या टांग पे गोली वाला इनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले इनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी इनकाउंटर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ साथ अंग्रेजी के एक अखबार प्रतिष्ठित है, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। और कल ही मैं एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10,000 इनकाउंटर हुए हैं ऐसे। और अगर इनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था सुधर रही होती तो हमारे कंजौर के लोगों बताओ, एक दलित बेटी को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। आप सब जानते हैं, एक दलित बेटी, उसको न्याय नहीं मिला, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उसे मजबूरी में फांसी पर लटकना पड़ा। लेकिन ये बात भी है कि फांसी पर लटकी है कि लटकाई गई है, अभी भी उसका खुलासा नहीं हुआ है। फर्रुखाबाद में भी हमारे साथी जानते होंगे, 2 बेटियां लटका दी गई कि आत्महत्या हुई है। और हर दिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहां उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। और जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है एनसीआरबी, अगर हम एनसीआरबी के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है? क्या इनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? और कल तो हद हो गई, स्मार्टफोन दिया सरकार ने और पंडाल के बाहर स्मार्टफोन छीन लिया बदमाशों ने। कहीं ऐसा तो नहीं देने वाले और छीनने वाले में कोई साठ गांठ रही हो सर कि हम देंगे आप छीन लेना? सर, एक योगी जी ने कहा था कि सपा का एक काला चिट्ठा सामने आ जाए तो सपा मुंह दिखाने लायक नहीं रही। पिछले 7 साल से काला मुंह तो हम लोग देख रहे हैं कई लोगों का। आपने ट्वीट किया था भाषा को लेकर, ये भाषा व्यवहार नहीं होना चाहिए किसी भी सरकार के सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए व्यक्ति का। जिसको संस्कृत नहीं है तो उसको कैसे समझ में आएगा? आपने कुछ उसमें संस्कृत में क्या कहा मैंने? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर कहा हो तो बताइए। सपा सरकार पे एक देखिए, जाहिद बेग, हर घर में कोई ना कोई काम करने वाला होता है। हमारे जितने भी लोग हैं, संपन्न लोग ज़्यादातर, वो घर परिवार में किसी न किसी को रख लेते हैं और घर परिवार में घर का सदस्य मानते ही उसको रखते हैं। ये घटना जो हुई है दुखद है, उसके पीछे कोई भी कारण हो, लेकिन ये सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार की नीयत कभी साफ नहीं हुई है। सरकार चुनाव हारने के बाद, और खासकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद, केवल यादव और मुसलमान पर नजर मार रही है। अगर मुस्लिम व्यक्ति अगर है कोई तो उस पर गंभीर धाराएं लग जाएंगी, गंभीर कार्रवाई हो जाएगी। ये उसी के कारण विधायक जी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर कोई घर का कर्मचारी आत्महत्या कर ले, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, कन्नौज में जो बेटी की हत्या की गई है, जिसको फांसी पर लटका दिया, क्या उसका मोबाइल मिल गया? क्या उसके सीडीआर डिटेल मिल गए? जो थाने की पुलिस बता रही है कि दिल्ली गई और दिल्ली से वापस आ गई, क्या वो सच्चाई है? क्या उस पर कोई यकीन करेगा? ऐसी तमाम घटनाएं जो हो रही हैं, उसमें पुलिस भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम कर रही है। और इसी का परिणाम है कि भदोई के विधायक, उनके परिवार के ऊपर कार्रवाई हो रही, क्योंकि वो विधायक समाजवादी पार्टी का है, मुस्लिम है। और आपको बात समझ में नहीं आती? आपको भी बात समझ में आती होगी कि जब मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं
कि अयोध्या में अगर दिवाली होती है तो पाकिस्तान और समाजवादियों पार्टी के लोगों को तकलीफ होती है। इससे ही आपको नियत पता लगती होगी मुख्यमंत्री की नियत क्या है, और मुख्यमंत्री की नियत के हिसाब से वो पुलिस के अधिकारी काम कर रहे हैं। जब चुनाव खत्म हुआ था, 1000 दिन बचे थे चुनाव को, विधानसभा के चुनाव को। अब तो और कम दिन बचे हैं, हर दिन कम हो रहा है सरकार का। और आप देख लेना, हम और आप यहीं पर हैं। 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भाषा इतनी खराब हो जाएगी, इतनी खराब हो जाएगी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकोगे। इतने फ्रस्ट्रेटेड वो लोग दिखाई देंगे, क्योंकि जनता को वो फेस नहीं कर सकते। या एक देश से चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो हमने ट्वीट किया था वो हमें अच्छी लाइनें मिली थी। भाषा से पहचानिए असली संत महंत, भाषा से पहचानिए असली महंत और संत। साधु भेष में घूमते हैं जग में धूर्त अनंत। तो इसलिए भाषा से भी लोग पहचाने जाते हैं। योगी जी कहते हैं सपा और कांग्रेस